to everyone. Myself Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is types of learning from BEd first year Kurukshetra University. फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो पेपर नंबर 3 है बीएड का, दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग, उसके फर्स्ट चैप्टर का ये सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के मीनिंग एंड डेफिनेशंस, उसका नेचर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वीडियो देख सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग। Learning can be divided into following three categories. The first category is according to the type of the learner. Second is according to the involvement of the bodily organs. And the third is according to the various aspects of the human behavior. जो learning होती है वो तीन categories में divided होती है। पहला है according to the type of the learner, सेकंड है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडीली ऑर्गन्स, कि कैसे हम ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी बॉडी के ताकि वो हम कोई चीज़ याद कर सके। एंड द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, कि किस किस जैसे लोगों के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं तो वो कैसे चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लर्नर। सो लर्निंग इज ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लर्नर। अब टाइप ऑफ द लर्नर में भी आगे दो तरह की डिविजन्स करी गई हैं। पहला है एनिमल लर्निंग। चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स इज नोन एज एनिमल लर्निंग। जो चेंजेस आते हैं बिहेवियर में एनिमल्स के, जब वो कोई चीज़ याद करते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे आप एनिमल लर्निंग। सेकेंड इज ह्यूमन लर्निंग। द चेंजेस विच अकर इन द ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन लर्निंग। फिर सेकेंड हमारे पास टाइप आती है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडीली ऑर्गन्स। हम जो ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हम कैसे किसी चीज को याद रख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब कैटेगरीज। अब ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड हो रखी है। पहली है हमारी मोटर लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स मस्कुलर एक्टिविटीज। कोई चीज आप अपनी मसल्स का यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉय है उसके दो डिविजन्स कर दिए हैं। उस टॉय के दो डिविजन्स करने के बाद क्या हुआ कि आपको उसको फिक्स करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। आपको पता है कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ फिक्स करना है एक टॉय के अंदर, तब जाके वो पूरा टॉय बनेगा। सो इसमें आपका मसल्स का यूज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग इज ऑल्सो ऑफ टू मेन टाइप्स। मोटर लर्निंग आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। First is sensory motor learning. In this, simple habits are acquired through sense organs. जो आप चीज़ें याद करते हो, जो आप हैबिट्स एक्वायर करते हो अपनी सेंस ऑर्गन्स की मदद से, तो उनको क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर लर्निंग। एग्जाम्पल लर्निंग स्किल्स इन द प्लेग्राउंड ऑफ द नर्सरी स्कूल्स। अगर आप नर्सरी स्कूल के प्लेग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ बच्चे सेंसरी मोटर लर्निंग का यूज कर रहे होंगे। सेकेंड इज प्रिसेप्चुअल मोटर लर्निंग। इन दिस हैबिट एंड कॉम्प्लेक्स स्किल्स आर एक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती हैं जिसमें थोड़ा मोटर मतलब मोटर स्किल्स होंगी, आपके हाथ का आपके पैरों का यूज होगा, बट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी। जैसे प्लेइंग में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, आप कैसे भी खेल सकते हो, बट लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है डांसिंग। डांसिंग अब जैसे कथक डांस होता है, हिप हॉप होता है, जैज होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हाथ हमें ऐसे घुमाना है, ऐसे कलाएं हैं, ऐसे मुद्राएं हैं। सो इट इज कॉल्ड एज द प्रिसेप्चुअल मोटर लर्निंग। एग्जाम्पल क्या है, डांसिंग, साइकिलिंग, राइटिंग विद हैंड्स एक्सेट्रा। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिर है हमारी थर्ड आइडिएशनल लर्निंग। आइडिएशनल लर्निंग क्या होती है, अंडर दिस लर्निंग आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड मेंटल एसोसिएशंस आर रिक्वायर्ड। आइडिएशनल लर्निंग को आप आइडियाज से ऐसे याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आइडियाज, कंसेप्ट्स और मेंटल एसोसिएशंस जिसमें रिक्वायर होती है, आप वो चीज़ें याद कर सकते हो। इट डज नॉट रिक्वायर द मस्कुलर एक्टिविटी। ये मस्कुलर एक्टिविटीज को इन्वॉल्व नहीं करता। आइडिएशनल लर्निंग आगे दो तरह की है। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। One is perceptual. It occurs mainly as a result of sense organs. Perceptual का आपको पता चल गया होगा। Conceptual, conceptual मतलब concept से related. It is also known as abstract learning. In this, concepts and abstract ideas are learnt. फिर है हमारे पास associative learning. It is that learning which occurs suddenly or by chance or due to relationship or through experimentation. Associative learning ऐसे हमें याद कर सकते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट से याद कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ह्यूमन बिहेवियर हैज मेनली थ्री एस्पेक्ट्स। पहला क्या है,
Cognitive aspect. This type of learning is concerned with the concepts and relationship between them. All the school subjects develop this type of learning. For example, आपने कोई चैप्टर, आपने एक जैसे टॉपिक है वाटर साइकिल का टॉपिक आपने साइंस में पढ़ा, बट उसके जो गैसेस का कॉम्पोजिशन है वो आपको मैथ्स में भी दिखने को मिलता है कि नाइट्रोजन इतने परसेंटेज है, ऐसे ऐसे करके। और कुछ आपको सोशल साइंस में भी सॉइल के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में बताया जाता है। तो मतलब साइंस एंड सोशल साइंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कि एक चीज को याद करके आप ये सोच सकते हो कि हाँ उस दूसरे बुक के इस चैप्टर में भी ये चीज थी। सेकेंड इज एटीट्यूडनल लर्निंग। एटीट्यूडनल लर्निंग क्या होती है? एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर लर्न बाय ह्यूमन बिहेवियर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग सेंटिमेंट्स एंड सेल्फ रियलाइजेशंस आर लर्न। एटीट्यूड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें बच्चा एटीट्यूड्स याद करता है, सेंटिमेंट्स याद करता है, सेल्फ रियलाइजेशन को याद करता है। थर्ड वन इज लर्निंग बाय स्किल्स। कि स्किल्स को कैसे? इट इंक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। इन स्कूल दिस टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग सम स्पेसिफिक गेम्स। तो स्किल्स के थ्रू याद करने से आपको चीजें जल्दी याद हो सकती हैं। So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you so much for watching this video.